सैंड को बांट लेते हैं। जीटियान अपना हिस्सा देकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो बहुत सारी गोल्डन क्विक सैंड है, मैंने इतनी सारी पहले कभी जिंदगी में नहीं देखी। अब तो मैं अपनी कल्टीवेशन के दौरान जितनी चाहे उतनी यूज कर सकता हूँ। जबकि ज़ूपेन उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि इस लड़के ने अभी तक दुनिया नहीं देखी जो इतनी थोड़ी सी गोल्डन सैंड को देखकर इतना ज्यादा खुश हो रहा है। ज़ूपेन अपनी रिंग को निकालता है और अपनी रिंग में वो सारी की सारी गोल्डन सैंड को स्टोर कर लेता है और कहता है मैंने अपना शेयर ले लिया है, बाकी का 50% तुम्हारा है। जीटियान हंसते हुए उससे कहता है कोई मसला नहीं, अगर तुम थोड़ी सी और लेना चाहते हो तो वो भी ले सकती हो, मेरे लिए बहुत ज्यादा है। फिर जीटियान उसे कहता है अब जल्दी से बताओ हम लोग यहाँ से कैसे भागने वाले हैं। ज़ूपेन अपने पास से एक छोटी सी बॉटल निकालता है और कहता है इसके अंदर पिल्स हैं, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, हम इन पिल्स को खा लेंगे और उसके बाद सेकंड लेयर में चले जाएंगे। ज़ूपेन उन दोनों को भी एक एक पिल देता है, वो दोनों उस पिल को खा लेते हैं। जीटियान उसे कहता है अब तो हमने इस पिल को खा लिया है, अब जल्दी से बताओ तुमने हमें कौन सी मेडिसिन दी है और ये यहाँ से भागने में हमारी हेल्प कैसे करेगी। ज़ूपेन उसे कहता है इस मेडिसिन पिल का नाम पेनेसिया है, इसकी मदद से हम अपनी ब्रेथ को हाइड कर सकते हैं, यानी किसी को भी नहीं पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पर हैं। इसका असर पूरे एक दिन तक रहेगा। हम लोग सेकंड एरिया और थर्ड एरिया को पार कर रहे होंगे, किसी मॉन्स्टर को पता नहीं चलेगा कि हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। जीटियान उसे कहता है ये मेडिसिन तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तुमने इसे कहाँ से लिया है। ज़ूपेन कहता है मैंने इसे खुद बनाया है। जीटियान ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाकर कहता है क्या कहा तुमने, क्या तुमने इसको खुद बनाया है, तुम्हें अल्केमी भी आती है। ज़ाओनिंग उसे कहती है तुम इतना ज्यादा चिल्लाकर क्यों बोल रहे हो, मेरे कान के पर्दे फाड़ोगे क्या। ज़ूपेन पीछे की तरफ मुंडी घुमाता है और उसे कहता है क्या तुम भी इसे बनाने का तरीका सीखना चाहते हो। जीटियान फिर से हैरान हो जाता है और कहता है आखिर ये लड़का है कौन, मुझे अभी तक इसकी समझ नहीं आ रही। इसका पावर लेवल सिर्फ 5th लेवल पर है, लेकिन ये मेरा मुकाबला कर सकता है जब बोन फोर्जिंग राम की 7th लेयर पर हूँ। अब यही नहीं बल्कि इसको एल्केमी भी आती है और ये एंशिएंट फॉर्मेशंस भी ड्रा कर सकता है। इसकी बनाई हुई फॉर्मेशंस इस दुनिया की नहीं लगती, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसकी मेडिसिन हमारी बनाई हुई मेडिसिन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये लड़का कोई मास्टर नहीं, ये तो वाकई में एक मॉन्स्टर है। मैं आज के बाद इसके सामने अपने आप को कभी भी जीनियस नहीं कहूंगा। और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। ज़ूपेन और ज़ाओनिंग दोनों ही उसके बिहेवियर को चेंज होते हुए देखकर कहते हैं अब इसको क्या हो गया। फिर वो तीनों चलते हुए माउंटेन के सेकंड एरिया की तरफ चले जाते हैं। जैसे वो लोग वहाँ से जाते हैं पीछे से एल्डर वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने सारी क्विक सैंड को इकट्ठा किया है। एल्डर उस नदी के अंदर उस गड्ढे को देखते हैं और कहते हैं मुझे लगा ही था किसी ने उस सारी क्विक सैंड को यहाँ पर बुलवा कर इकट्ठा किया है। एल्डर वहीं पर खड़े होकर थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं अगर वो लोग जिन लोगों ने हमारी क्विक सैंड को चोरी किया है अगर वो जंगल के इसी एरिया में होंगे तो वो तो पकड़े जाएंगे और हम लोग उनको मार डालेंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो जंगल के इस एरिया में होंगे। इसका मतलब वो लोग सेकंड एरिया की तरफ गए हैं और फिर मास्टर उड़ते हुए सेकंड एरिया की तरफ चले जाते हैं। ज़ूपेन अपने दोस्तों के साथ आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा होता है कि उसी वक्त पीछे से कौवे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ज़ूपेन वहीं पर रुक जाता है और पीछे की तरफ देखते हुए कहता है लगता है कि एल्डर हमारी चाल में नहीं फंसे, वो हमारे पीछे आ रहे हैं। ज़ूपेन कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एल्डर हमारे पीछे पीछे सेकंड एरिया में कैसे आ सकते हैं, वो तो डायरेक्टली हमारा पीछा कर रहे हैं। जीटियान उसे कहता है अब जल्दी से बताओ क्या करना है, एल्डर की स्पीड बहुत ज्यादा है, वो अपनी स्पीड के साथ हमें बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। ज़ूपेन उसे कहता है मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है, मेरा पहला प्लान तो यही था कि जितना ज्यादा हो सके एल्डर का टाइम वेस्ट करना है ताकि वो हम तक न पहुंच सके। मुझे तो लगा था कि मास्टर वहाँ पर क्विक सैंड को देखकर वहीं पर फर्स्ट एरिया में हमें ढूंढना शुरू करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सेकंड एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर किसी ने उनके क्विक सैंड को चोरी किया है तो वो सेकंड एरिया में नहीं आएंगे, लेकिन मास्टर तो डायरेक्टली सेकंड एरिया में आ गए हैं। मेरे प्लान के मुताबिक इन्हें कम से कम 3 घंटे के बाद इस बारे में पता चलना चाहिए था कि हम लोग सेकंड एरिया में हैं। अभी तक तो उन्हें फर्स्ट एरिया में ही ढूंढना चाहिए था, लेकिन वो इतने ज्यादा समझदार कैसे हो सकते हैं। और सेकंड एरिया में हमारा पीछा करने के लिए उन्हें अपनी स्पीड को कम करना पड़ता, क्योंकि सेकंड एरिया में कुछ ऐसे पावरफुल बीस्ट है जो कि उनका शिकार कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अपनी स्पीड को कम करके हमारा पीछा करना पड़ता, जिससे उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता और हम लोग आसानी से थर्ड लेवल में पहुंच जाते। थर्ड एरिया में पहुंचने के बाद वो हमारा पीछा करना छोड़ देते, क्योंकि थर्ड एरिया में बहुत ज्यादा पावरफुल और डेंजरस मॉन्स्टर्स रहते हैं, इसलिए मास्टर भी वहाँ पर जाने से घबराएंगे। लेकिन मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर एल्डर को ऐसी क्या पड़ी थी कि उन्होंने जल्दी से हमारे सेकंड एरिया में आकर हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। जीटियान ज़ूपेन से कहता है ज़ूपेन क्या तुमने इस बारे में कभी सुना है कि ज़्योमिंग वैली के 7th एल्डर का निकनेम क्या है। ज़ूपेन उसे कहता है नहीं, मुझे इसके निकनेम के बारे में नहीं पता, मुझे तो बस इतना पता है कि यहाँ पर एक एल्डर है जिसको क्विक सैंड को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी पर लगाया गया है। जीटियान उसे कहता है यहीं पर तो तुम अपने प्लान में फेल हो गए, क्योंकि तुम्हें पहले अपने दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए था कि तुम्हारा दुश्मन किस काबिल है। तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि 7th एल्डर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वाइज मैन है, इसी वजह से तुम्हारा प्लान फेल हो गया। 7th एल्डर जो कि हमारा पीछा कर रहे हैं उसे ज़्योमिंग वैली के सारे एल्डर्स में से सबसे ज्यादा होशियार और समझदार एल्डर माना जाता है।
इसलिए इसका निक नेम जीनियस डेविल है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जीनियस है, या फिर इसे सेवंथ गोस्ट भी कहा जाता है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 33 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।